वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर दिया करें। मूवी स्टार्ट होती है तो हम एक आदमी, टंग की वाइफ की डेड बॉडी, बिल्डिंग के ऑनर और एक आदमी जिन को काफी जख्मी हालत में देखते हैं। यहाँ पर जिन सोचने लगता है कि वो एक मूवी स्टार था, लेकिन उसकी लाइफ का एंड ऐसा होगा उसने कभी सोचा नहीं था। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ हम एक काफी पुरानी बिल्डिंग के पास जिन को देखते हैं। जिन अपना सब कुछ छोड़कर इस बिल्डिंग में रहने आया था और यही उसे एक बच्चा भी मिलता है जो कि जिन के साथ वाले फ्लैट में रहता था। इसके बाद जिन अपने फ्लैट के पास आ जाता है, लेकिन उसका दरवाजा लॉक था, लेकिन उसे खोलने के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर वो जिन के फ्लैट को ओपन करके उसे अंदर आने के लिए कहता है और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि इस पूरी बिल्डिंग में सिर्फ यही एक सिक्योरिटी गार्ड है। फ्लैट के अंदर आने के बाद वो सिक्योरिटी गार्ड एक अगरबत्ती से वहाँ पर एक पीसफुल रिचुअल करने लगता है। ऐसा करते हुए वो जिन को बताता है कि जब भी हम एक नई जगह पर शिफ्ट होते हैं तो इस रिचुअल की मदद से वहाँ पर जो सोल्स होती हैं वो बिल्कुल खामोश भी रहती हैं और रहने वाले इंसान को तंग भी नहीं करती। रिचुअल करने के बाद वो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही जिन अपना बैग खोलता है और यहाँ पर हम जिन के पास बहुत सारे मूवीज कॉस्ट्यूम देखते हैं। फिर इसके बाद जिन सुसाइड करने की तैयारी में लग जाता है। सुसाइड करने से पहले वो अपने बेटे की रिकॉर्डिंग को सुनने लगता है। जिन की यादों में हम उसकी फैमिली को देखते हैं गोस्ट के रूप में। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ और उसका एक बेटा था। इसके बाद हम जिन की आंखों में बहुत सारी मिस्टीरियस चीजों को भी देखते हैं और तभी जिन के सामने एक गोस्ट आकर खड़ा हो जाता है और वो जिन को पोजेस कर लेता है, यानी वो जिन की बॉडी में चला जाता है, जिसकी वजह से जिन फांसी पर लटक कर तड़पने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर में यहाँ पर बिल्डिंग का ऑनर आ जाता है और वो जिन को फांसी लगने से बचा लेता है। फिर वो बिल्डिंग का ऑनर अपनी फिंगर्स का क्रॉस बनाकर कुछ स्पेल्स पढ़ने लगता है, लेकिन तभी जिन उस बिल्डिंग ऑनर पर अटैक कर देता है क्योंकि वो तो पोजेस था और यहाँ पर अब उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। यहीं पर हम जिन के अंदर एक फीमेल गोस्ट को देखते हैं, जिसे वो बिल्डिंग ऑनर जिन की बॉडी से निकाल देता है। इसके बाद शोर सुनकर लोग वहाँ पर देखने के लिए आ जाते हैं कि क्या हुआ। उन्हीं लोगों में हम एक आदमी टंग की वाइफ को देखते हैं और ये वही लेडी है जिसकी डेड बॉडी को हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। यहाँ पर जिन अपने मुंह से ब्लैक लिक्विड निकालता है। इसके बाद बिल्डिंग का ऑनर सभी लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। यहीं पर हम एक आदमी गाँव को देखते हैं जो कि क्रीपी सी लुक दे रहा था। असल में गाँव भूतों को देखने और निकालने में माहिर था। कुछ देर बाद जिन को अपने फ्लैट के बाहर से कोई आवाज सुनाई देती है। असल में जिन के फ्लैट के बाहर एक लेडी होती है जो कि फ्लैट के बाहर रखे बचे हुए खाने को खा रही थी और इसका नाम फिंग था। और जब फिंग जिन को देखती है तो वो उससे माफी मांगने लगती है और जैसे ही वो मुड़कर जिन के फ्लैट के अंदर देखती है तो उससे वहाँ दो लड़कियों के मिस्टीरियस गोस्ट दिखते हैं और रूम का भी काफी बुरा हाल था। तभी ये देखकर फिंग डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम एक ओल्ड कपल दिखाया जाता है और इसी बूढ़े आदमी का नाम टंग होता है। टंग और उसकी वाइफ एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रूटीन के मुताबिक टंग गार्बेज को अपने फ्लैट से बाहर रखने के लिए जा रहा था और यहाँ हम स्टेयर्स पर एक बच्चे के गोस्ट को रोता हुआ देखते हैं और जब टंग उसे देखने के लिए आगे बढ़ता है तो उसका पाँव स्लिप हो जाता है और वो काफी बुरे तरीके से गिरता है, जिसकी वजह से वो काफी इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर टंग की वाइफ के ड्रीम पर आता है, जहाँ पर टंग अपनी वाइफ को आकर कहता है कि मेरा वेट करना, मैं जल्दी वापस लौट कर आ जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि टंग मर चुका है और उसकी डेड बॉडी की हालत काफी खराब है। इसके बाद टंग की वाइफ गाँव को मिलने जाती है। गाँव यानी वही जो ब्लैक मैजिक करने का माहिर था। यहाँ पर टंग की वाइफ गाँव से कुछ पर्सनल बातें करती है। इसके बाद टंग की वाइफ को रास्ते में सिक्योरिटी गार्ड मिल जाता है और वो टंग की वाइफ से उसका और टंग का हालचाल पूछता है। इसके बाद वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। सीढ़ियों पर सिक्योरिटी गार्ड को टंग का टूटा हुआ सोने का दांत मिलता है। इसके बाद वो बच्चा जिन के फ्लैट में अपनी ड्राइंग बुक चेयर पर रखकर बालकनी में छुप जाता है और जिन के आते ही वो बच्चा उसकी ग्लासेस लगाकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जिन उसकी ड्राइंग बुक को चेक करने लगता है जिसमें अजीब तरह की ड्राइंग थी। इसके बाद हम टंग की वाइफ को देखते हैं जिसने टंग की डेड बॉडी को दफनाया नहीं था बल्कि उसे मिट्टी में स्टोर करके रखा हुआ था। और बैकग्राउंड में हम गाँव की आवाज को सुनते हैं जो कि उसे टंग की डेड बॉडी पर चिकन का ब्लड लगाने के लिए कहता है। इसके बाद हम टंग के घर में गाँव को देखते हैं जो कि एक रिचुअल कर रहा होता है जिसमें वो टंग के फेस पर से निकलने वाला पानी एक बर्तन में लेता है। फिर वो अपनी उंगली से निकले हुए खून को एक क्रीपी डॉल पर डालता है। इसके बाद वो टंग के फेस पर अजीब तरह का मास्क लगा देता है। मास्क लगा देने के बाद गाँव टंग की वाइफ को वार्न करता है कि मेरी परमिशन के बगैर मास्क को मत हटाना, लेकिन टंग की वाइफ को उसका हस्बैंड बहुत जल्द वापस चाहिए था। और तब गाँव टंग की वाइफ को कहता है कि 7 दिनों में तुम्हारा हस्बैंड टंग वापस आ जाएगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लास्ट में सबसे ज्यादा पावरफुल रिचुअल करेंगे। अब यहाँ से जाने के बाद हम गाँव को काफी अजीब हालत में देखते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे अटैक हो रहा है। इसके बाद वो अपने घर जाता है जहाँ वो एक मिस्टीरियस चीज पर स्पेल्स पढ़कर फूंकने लगता है। ऐसा करने के बाद गाँव ठीक हो जाता है, यानी वो अपनी नॉर्मल हालत में वापस आ जाता है और यहीं पर हम उसे छोटे बच्चे का गोश्त देखते हैं, यानी जिसकी वजह से टंग स्टेयर्स पर से स्लिप होकर गिर गया और फिर मर गया, यानी ये बच्चा टंग के मरने का रीजन बना। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो
छोटा बच्चा फिंक का है। फिंक यानी वही लेडी जो जिन के फ्लैट के बाहर बैठी हुई थी। इसके बाद जिन उसी लेडी फिंक और उसके बेटे का पीछा करने लगता है, जहाँ पर उसे सिक्योरिटी गार्ड मिलता है और यहीं पर जिन के फ्लैट की स्टोरी सामने आती है, यानी वहाँ पर कौन से गोस्ट है और वो क्यों है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फिंक अपने हस्बैंड और अपने बेटे के साथ उसी फ्लैट में रहती थी जहाँ अब जिन रहता है, और यही फिंक का हस्बैंड 2 ट्विन सिस्टर्स को ट्यूशन देता था। फिर एक दिन फिंक के हस्बैंड ने ट्विन सिस्टर्स में से एक के साथ मिसबिहेव किया, जहाँ दूसरी बहन ने आकर उस पर अटैक कर दिया, जिसमें फिंक का हस्बैंड और एक बहन मारी गई। तब अपनी बहन को मरा हुआ देखकर दूसरी बहन काफी दुखी हो जाती है, इसीलिए वो भी फांसी लगाकर सुसाइड कर लेती है। इसका मतलब ये है कि फिंक ने जिनके फ्लैट में जिन 2 लड़कियों के गोश्त को देखा था वो असल में इन दोनों बहनों के ही गोश्त थे। ये स्टोरी सुनकर जिन को फिंक और उसके बेटे पर तरस आने लगता है, इसीलिए वो फिंक की हेल्प करने का डिसाइड करता है। इसके बाद हम टंग की वाइफ को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड से बात कर रही होती है, और यहाँ पर वो अपने हस्बैंड टंग को जल्दी वापस आने के लिए कहती है, और यहीं पर टंग एक क्रीपी लुक देता है। इसके बाद हम जिन और बिल्डिंग के ऑनर को देखते हैं। यहाँ पर जिन बिल्डिंग ऑनर से हेल्प मांगता है ताकि वो अपने फ्लैट से ट्विन सिस्टर्स के गोश्त को निकाल कर फिंक और उसके बेटे को एक घर दे सके, लेकिन बिल्डिंग ऑनर उसकी बात को इग्नोर कर देता है। इसके बाद हम उस ऑनर के फैमिली बैकग्राउंड को देखते हैं, जहाँ उसकी फैमिली भी गोस्ट और वेम्पायर हंटर थी, और यही हम एक आर्टिफैक्ट को देखते हैं जो कि बिल्डिंग ऑनर की हेल्प करता है गोस्ट और वेम्पायर्स को पकड़ने में। इसके बाद जिन अपने फ्लैट में वापस आ जाता है और यहाँ पर गाँव जिन पर खून डालकर रिचुअल करने लगता है, जिसमें ट्विन सिस्टर्स जिन को पोजेस कर लेती है, यानी उसकी बॉडी में आ जाती है, और यहीं पर उनमें फाइट होने लगती है, जहाँ गाँव उसे कंट्रोल करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन ट्विन सिस्टर्स के गोश्त उसी पर भारी पड़ने लगते हैं। और तभी यहाँ पर वो ऑनर भी आ जाता है जो कि गाँव के साथ मिलकर जिनकी बॉडी से ट्विन सिस्टर्स के गोश्त को बाहर निकाल देता है। इसके बाद वो दोनों मिलकर दोनों बहनों के गोश्त को एक कबर्ड में बंद कर देते हैं। ये सारी सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद गाँव बिल्डिंग ऑनर को थैंक्स कहता है, लेकिन वो ऑनर गाँव को कहता है कि टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से इन्हें ठिकाने लगाओ। इसके बाद जिन भी खुद को संभालते हुए नॉर्मल होने लगता है। इसके बाद वो अपने घर को रिपेयर करता है और वो फिंक और उसके बेटे को अपने साथ रख लेता है। अब आहिस्ता आहिस्ता वो तीनों आपस में एक दूसरे के साथ घुलने मिलने लगते हैं। इसके बाद हम बिल्डिंग ऑनर और सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं, और यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड ऑनर को रिवील करता है कि मुझे फिंक ने बताया है कि टंग को किसी ने मार दिया है, और उसकी मौत का रीजन एक छोटे बच्चे का गोश्त है। जिस पर बिल्डिंग ऑनर उसे समझाने की कोशिश करता है कि बच्चों के गोश्त यहाँ पर नहीं है और ना ही टंग मरा होगा। तब सिक्योरिटी गार्ड उसे टंग का टूटा हुआ सोने का वो दांत दिखाता है, यानी वही जो उसे स्टेयर्स पर से मिला था। तब ये देखकर बिल्डिंग ऑनर उसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गाँव के घर भेजता है, क्योंकि उस बिल्डिंग में वही एक इकलौता था जो ब्लैक मैजिक करना जानता था। इसके बाद हमें टंग की वाइफ दिखाई जाती है जो कि गाँव के घर पर आई हुई थी। यहाँ पर टंग की वाइफ गाँव को बताती है कि टंग हर रात 11 बजे आंखें खोलता है, और मैं इन सारी चीजों को लेकर काफी परेशान हूँ, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को बहुत जल्द वापस लाना चाहती हूँ, लेकिन वो वापस आ नहीं रहा। और तब गाँव से यहाँ पर रिलैक्स रहने के लिए कहता है ताकि किसी को हमारे ऊपर शक ना हो। फिर कुछ देर के बाद वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड पहुँच जाता है और वो गाँव से उस छोटे बच्चे के गोश्त के बारे में सवाल जवाब करने लगता है, जिस पर गाँव कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। और तभी सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर टंग की वाइफ को देख लेता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड अंदर आते आते कुछ कैंडीज वहाँ पर गिरा देता है ताकि अगर कोई बच्चा होगा भी तो वो कैंडीज को उठाने जरूर आएगा। यहाँ पर वो सिक्योरिटी गार्ड टंग की वाइफ से टंग का हालचाल पूछता है, जिस पर टंग की वाइफ कहती है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है, और तभी उसी बच्चे का गोश्त एक कैंडी उठा लेता है। तब आवाज सुनकर सिक्योरिटी गार्ड को पता चल जाता है, और इसीलिए वो गाँव पर गुस्सा करता है कि तुम ब्लैक मैजिक करके इस पूरी बिल्डिंग में गड़बड़ कर रहे हो। और तब सिक्योरिटी गार्ड उसे टंग का सोने का दांत दिखाकर कहता है कि टंग कहाँ है, लेकिन तभी पीछे से टंग की वाइफ सिक्योरिटी गार्ड पर अटैक कर देती है और मार मार कर उसके सर को क्रश करके उसे मार डालती है। इसके बाद बिल्डिंग का ऑनर फिंक के बेटे को बुलाता है जो कि टंग के फ्लैट में खेलने जा रहा था। तब यहाँ पर वो ऑनर भी उसके साथ चलने के लिए सोचता है, और जब वो दरवाजे पर नॉक करते हैं तो वहाँ पर टंग की वाइफ बाहर आती है। तब वो ऑनर टंग की वाइफ से उसका और टंग का हालचाल पूछता है। इसके बाद वो ऑनर वहाँ से चला जाता है, लेकिन फिंक का बेटा वहीं पर खेलने लग जाता है। इसके बाद वो बच्चा वॉशरूम जाना चाहता था, इसीलिए वो टंग की वाइफ को वॉशरूम यूज करने के लिए कहता है। तब टंग की वाइफ उसे वॉशरूम में पकड़कर ले जाती है, और यहाँ पर वो बच्चा टंग को देखकर रोने लगता है। अब सिक्योरिटी गार्ड को मारने के बाद टंग की वाइफ की इंसानियत बिल्कुल जैसे मर चुकी थी, इसीलिए वो फिंक के बेटे यानी उस बच्चे को सेक्रीफाइस कर देती है। इसके बाद हमें बिल्डिंग का ऑनर दिखाया जाता है, और उसके घर में उसका आर्टिफैक्ट उसे वेम्पायर के आजाद होने का साइन देता है। इधर टंग की वाइफ के पास हम टंग के मास्क को देखते हैं, क्योंकि उसने टंग का वो मास्क उतार दिया था, हालांकि गाँव ने उसे ऐसा करने से मना किया था। इसके बाद बिल्डिंग का ऑनर टंग के फ्लैट में आ जाता है, जहाँ उसे चारों तरफ खून ही खून दिखता है, लेकिन यहीं पर गाँव उसके मुँह पर हाथ रखकर उसे चुप रहने के लिए कहता है, और पीछे से हम टंग को बाहर की तरफ भागते हुए देखते हैं। अब यहाँ पर गाँव सब कुछ रिवील कर देता है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि गाँव कैंसर की आखिरी स्टेज पर था, और उसे इस तकलीफ को दूर करने के लिए अनबॉर्न बच्चों की राख से बनी सिगरेट की जरूरत पड़ती थी। अब यहाँ पर टंग और ट्विन सिस्टर्स के बारे में सब कुछ रिवील
रिवील होता है। यहाँ पर गाउ ट्विन सिस्टर्स को टंग की बॉडी में यूज करके उसे एक पावरफुल वैम्पायर और घोस्ट बनाना चाहता था, जिसके बाद वो रिचुअल करके अपने कैंसर को बिल्कुल खत्म कर देगा। और अगर ऐसा हो गया तो वो पावरफुल और इमॉर्टल भी हो जाएगा, यानी वो कभी भी नहीं मर सकेगा। लेकिन जब गाउ टंग को ले जा रहा था तो उस टाइम वो जिंदा था, लेकिन खुद गर्ल्स गाउ ने अपनी जिंदगी बचाने के लिए टंग को मार दिया। लेकिन उसे ऐसा करते हुए फिंग ने देख लिया था, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने ये बात सबको बता दी तो कहीं गाउ उसके बेटे को मार ना दे, इसीलिए उसने गाउ की रियलिटी किसी को नहीं बताई, सबसे छुपा कर रखी। लेकिन उसने उस छोटे बच्चे के घोस्ट के बारे में जिन को बताया था, क्योंकि उस बच्चे के घोस्ट की वजह से ऑटोमेटिकली सारा शक गाउ पर ही आने वाला था। इसके बाद गाउ की भी मौत हो जाती है। इसके बाद बिल्डिंग ऑनर वॉशरूम की तरफ बढ़ता है, जहाँ उसे फिंग के बेटे यानी छोटे बच्चे के बाल और बहुत सारा खून पड़ा हुआ मिलता है। इसके बाद हम फिंग को देखते हैं जो कि अपने बेटे को ढूंढ रही होती है, लेकिन बाय मिस्टेक वो ट्विन सिस्टर्स के घोस्ट को अलमारी में से आजाद कर देती है। फिर बिल्डिंग ऑनर जिनके पास जाकर उसे टंग के बारे में सारी बात बता देता है और वो उसे कहता है कि फिंग की जान भी खतरे में है, इसीलिए अब तुम उसे ढूंढकर बचा लो। उधर हम देखते हैं कि फिंग से मिलने के लिए उसके बेटे का घोस्ट आता है, जिसे देखकर फिंग काफी दुखी हो जाती है और काफी टूट जाती है। और फिंग गुस्से में आकर इतनी ज्यादा पागल हो जाती है कि वो अपने हाथ ही काट लेती है ताकि खून को स्मेल करके टंग उसके पास आ सके। और खून को स्मेल करके जब टंग उसके सामने आता है तो फिंग उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन टंग उल्टा उसी पर अटैक कर देता है। यहाँ वो फिंग पर भारी पड़ रहा था और उसे बेरहमी से मारने लगता है और फिर देखते ही देखते लास्ट में टंग फिंग को मार ही डालता है। फिर कुछ देर के बाद वहाँ पर जिन आकर टंग को आग लगा देता है। इसके बाद टंग सामान के नीचे दब जाता है, लेकिन यहीं पर ट्विन सिस्टर के घोस्ट टंग की बॉडी में चले जाते हैं, जिससे टंग अब पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है और वो एक रॉड को जिन की बॉडी की आर पार कर देता है। ऐसा करने के बाद टंग वहाँ से भाग जाता है। फिर खुद को बचाते बचाते जिन बिल्डिंग ऑनर के पास आ जाता है। यहाँ पर जिन उस ऑनर को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर टंग से लड़ना चाहता हूँ, उसे मारना चाहता हूँ। यहाँ पर जिन उसे ऐसा करने के लिए काफी इंसिस्ट करता है और जिन के जिद करने पर बिल्डिंग ऑनर मान जाता है। यहाँ पर बिल्डिंग ऑनर जिन की बॉडी पर रिचुअल से जुड़े कुछ स्पेल्स लिखता है। इसके बाद वो जिनको कहता है कि तुम्हारे पास एक सिगरेट के खत्म होने तक का टाइम है, तुम्हें उसी टाइम में टंग को रोकना होगा। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर टंग आ जाता है। यहाँ वो बिल्डिंग ऑनर अपने आर्टिफैक्ट को यूज करके जिन को टंग से लड़ने की पावर देता है, लेकिन यहाँ टंग जिन पर भारी पड़ने लगता है। लेकिन फिर देखते ही देखते जिन टंग पर भारी पड़ जाता है, लेकिन ये सब कुछ ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाता और टंग फिर से जिन को मारने लगता है। उधर आर्टिफैक्ट की वजह से उस ऑनर का बाजू ही बॉडी से अलग हो जाता है और टाइम खत्म होने से पहले वो ऑनर लकड़ी की तलवार को जिन की तरफ फेंकता है, जो कि रेड कलर के धागे से बंधी हुई थी। तो यहाँ पर उस ऑनर को बाहर लाइट दिखती है और यहाँ वो उन दोनों को लेकर बाहर रोशनी में कूद जाता है और नीचे गिरते ही रोशनी की वजह से टंग मरने लगता है और यहाँ ट्विन सिस्टर्स भी उसकी बॉडी को छोड़कर आजाद हो जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर टंग की वाइफ आ जाती है, जो टंग की ऐसी हालत देखकर काफी दुखी हो जाती है और वो अपना गला काटकर सुसाइड कर लेती है। इसके बाद में वो सीन दिखाया जाता है जो कि हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, यानी जहाँ पर जिन काफी इंजर्ड था। नेक्स्ट सीन में हम दोबारा से जिन को देखते हैं, जो कि मूवी के स्टार्ट की तरह बिल्डिंग में आता है और यहाँ पर जिन को वो सब कुछ दिखाई देता है जो कि उसे तब दिखाई दिया था जब वो बिल्डिंग में पहले आया था, यानी वही सारे लोग जिनसे वो इस बिल्डिंग में मिला था, उसका खुद को फांसी लगाना और बिल्डिंग ऑनर का आकर उसे बचा लेना। इसके बाद हम देखते हैं गाँव को, जो कि अभी जिंदा था और डॉक्टर बन गया था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिन सुसाइड करके सच में मर गया है और उसका पोस्टमार्टम गाँव ही कर रहा है। और डेड बॉडी की पहचान करने के लिए यहाँ पर जिन का बेटा भी आता है, जो कि अब पहले से काफी बड़ा हो गया है, क्योंकि जिन को काफी सालों पहले ही उसकी फैमिली ने छोड़ दिया था। अब यहाँ पर अब सारे कंफ्यूज होंगे कि अभी तक मूवी में क्या चलता आ रहा था। अब यहाँ पर मैं आपको मूवी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। मूवी का नाम है रिगर मोर्टिस, जिसका मतलब है मौत की तीसरी स्टेज, यानी जहाँ इंसान की मौत के 2 घंटे बाद भी उसकी बॉडीज में चेंजेस आती रहती हैं और उसकी आंखों की रोशनी भी 2 घंटे तक काम करती रहती है। अब जो पूरी मूवी की स्टोरी हमने देखी है वो सिर्फ जिन के दिमाग की तरफ से बनाई गई एक कहानी थी और जिन लोगों को उसने फ्लैट में जाते हुए देखा था, इन्हें जिनसे वो बिल्डिंग में भी मिला था, उन सब कैरेक्टर्स को मिलाकर उसके दिमाग ने एक कहानी बना दी। इसकी एग्जाम्पल आप ऐसे ले लें कि जो कुछ हम सारा दिन सोचते हैं हमें उसी से रिलेटेड ड्रीम्स आते हैं और मूवी में जिन के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, क्योंकि उसके केस में तो वो मर चुका था और वो पूरी स्टोरी उसके दिमाग ने बनाई थी। और यहीं पर ये मूवी दी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।